जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। आज हम देखेंगे सेट नंबर 17। ठीक है, बाकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा तो टेलीग्राम पर मिलेगा, उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। एक बार आप वीडियो भी देख लीजिएगा, एक बार पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो आपका अच्छे तरह से रिवीजन हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आरआरबी एनटीपीसी में ही आएगा, जीके जीएस हर जगह आएगा। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पक्के पग्गा हार्नबिल उत्सव, ठीक है, किस राज्य ने घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया। अरुणाचल प्रदेश में म्योको और ट्री फेस्टिवल यहीं पर होता है। आंध्र प्रदेश में अटला तड़री और रोटी उत्सव कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में। सिक्किम होता है तमु लोसर होता है। महाराष्ट्र में कोजागिरी, त्रिपुरा में होजागिरी, मेघालय में सादसुक, ठीक है, नागालैंड में मोशु, असम में पराग और नागोबा जतारा उत्सव कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। एक मिनट। गुरुवायूर एकादशी कहाँ पर होता है? केरल में होता है। केर और गरिया पूजा कहाँ पर होता है? त्रिपुरा में होता है। थैंक्स गोविंद फेस्टिवल कहाँ पर होता है? गोवा में होता है। देख लो, तमु लोसर सिक्किम में, कोजागिरी महाराष्ट्र में, होजागिरी त्रिपुरा में, सातसुक मेघालय में, थैंक्स गोविंद फेस्टिवल गोवा में होता है, मोसू नागालैंड में, पराग असम में, नागोबा जकाता तमिलनाडु में, गुरुवायूर एकादशी केरल पे, केर और गरिया पूजा कहाँ पर होता है? त्रिपुरा में। आगे, हाँ, भी बलदास किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पियानो से है। ठीक है, सारंगी से कौन है? तो उस्ताद साबरी है। मैड्रोलिन से किससे? श्रीनिवास से। अरविंद पाखेर किससे? सितार से। ठीक है, बुद्धदेव दास गुप्ता किससे? सरोदवादक से। ब्रजभूषण काबरा किससे? गिटार वादक से, गिटार से। ठीक है, इमरान खान सुरबहार से। नंदिनी शंकर वायलिन से। टी.एच. विनयाकरम किससे? घटम से। प्रभा शर्मा किससे? बांसुरी से। तौलीन सिंह किससे? तबला से। यहाँ पर तोताराम शर्मा किससे? पखावत से हैं। तोताराम शर्मा किससे? पखावत से। देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखो, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय हैं। देखो, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय किससे हैं? इनके कौन सा इनका लेखक है? तो देवदास इन्होंने लिखा है और पाथेर डाबी इन्होंने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदर इंडिया लिखा था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ लिखा था, आनंद मठ। ठीक है, गढ़ देवता गढ़ देवता किसने लिखा था? ताराशंकर बंदोपाध्याय ने। ए नेशन इज मेकिंग किसने लिखा था? सुरेंद्र नाथ लिखा था। यहाँ पर देखो, कपाल कुंडला और दुर्गेश नंदिनी ये किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र ने लिखा था। ठीक है, ब्रह्मोधर्म किसने लिखा है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने लिखा है। एक बार फिर से देख लो, पाथे डाबी और देवदास किसने लिखा है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। विदर इंडिया किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आनंद मठ किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसके बाद गढ़ देवता किसने लिखा था? ताराशंकर बंदोपाध्याय ने लिखा था। ए नेशन इज मेकिंग किसने लिखा था? सुरेंद्र नाथ ने लिखा था। कपाल कुंडला और दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? बंकिम चंद्र ने लिखा था। ब्रह्मोधर्म किसने लिखा था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। 22 मार्च को इंटरनेशनल जल दिवस, 2 फरवरी को इंटरनेशनल आर्द्रभूमि दिवस, 21 मार्च को इंटरनेशनल वानिकी दिवस। ठीक है, 25 जुलाई को इंटरनेशनल प्रकृति सुरक्षा दिवस, 16 सितंबर को ओजोन सुरक्षा, 26 सितंबर को पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को पशु दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप डेट याद करना, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। आगे, अब आगे यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितने अवधि के लिए किया जाता है? 2 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, देखो, यूएन में 5 थे जो हमारे देश हैं अस्थायी है, बाकी 10 थे जो 10 देश हैं वो अस्थायी। मूल रूप से पहले कितने थे? 11 देश थे, पर वर्तमान में 1965 से कितने हो गए? 15 हो गए। देखो, 5 थे अस्थायी प्लस 10 थे कितने, जो 10 देश हैं अस्थायी थे, कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक है, दुनिया का पुलिस मैन, यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को था। इसके कितने? 6 अंग हैं। बाकी जो 6 अंग में जो 6 थे इसके भाग हैं, उसमें से एक थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में। बाकी के कहाँ पर है? उनजा पे, अमेरिका में, यूएसए में, न्यूजीलैंड में है। आगे देखो, नहीं वहाँ पर नहीं है, अमेरिका में ही है। ठीक है, देखो, भारत 8 बार रह चुका है। सबसे ज़्यादा बार कौन रखा? जापान रह चुका है, जो कि 11 बार। जो का अस्थायी देश कौन सा है? तो 5 है, ABCFR लिख लो। ए से अमेरिका, बी से हमारा ब्रिटेन हो गया, सी से चाइना हो गया, एफ से फ्रांस हो गया और आर से रसिया हो गया। ठीक है, रूस हो गया ना 5 है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? तो एप्पल है। ठीक है, पहला संचार उपग्रह था। कब इसे छोड़ा गया था? तो 1981 में छोड़ा गया था। किस रॉकेट से छोड़ा गया था? तो एशियन 1 से छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं, भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो अग्नि 5 है। कितना किलोमीटर तक जाती है? 5000 से 8000 किलोमीटर जाती है। ब्रह्मोस का किलोमीटर देखो क्षमता कितना है? तो 290 किलोमीटर है। भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल कौन सी? निर्भया है। ठीक है, DRDO के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत की पहली
भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी थी? पृथ्वी-1 है, ठीक है। इसकी घोषणा कब किया गया था? तो 1983 में किया गया था। 1983 में ही प्रोग्राम चलाया गया था, IGM-DPI यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसके जनक कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम है। यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देखो, भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-1 है, ठीक है। प्रक्षेपण कब किया गया था? 1988 में किया गया था पृथ्वी-1 को। घोषणा किया गया था 1983 में, पर छोड़ा गया था 1988 में। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। और हॉकी से देख लेते हैं कौन कौन से और कप हैं। तो संतोष है, रोबर्स है, सुबोर्तो और डूरंट है। डूरंट सबसे पुराना है, इसकी स्थापना 88 में हुआ था, ठीक है। बैडमिंटन के देख लेते हैं, थॉमस कप है, उबर कप है। क्रिकेट से सैयद मुश्ताक अली है, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी था सन 2024-25 में जो गेम हुआ था, इसके विनर कौन थे? तो मुंबई थे। और दूसरे उप विजेता कौन थे? तो मध्य प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? किसने? मैडम कामा ने फहराया था, ठीक है। इस जो झंडा था उसमें एक कमल प्लस 7 सितारे थे। कब फहराया था? 22 अगस्त 1907 में। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया कब गया था? तो 22 जुलाई 1947 में। इतना इंपॉर्टेंट है, देख लेना। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिगली वेंकैया ने किया था। तथा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ध्वज संहिता कब आया था? सन 2002 में आया था। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब आया था? तो 1971 में आया था। तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है जिसकी चौड़ाई और लंबाई तो कितना है? 3:2 रेशियो है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना भाई, चौड़ाई और यहाँ पर हमने क्या लंबाई कितना है? 2-3। पर सवाल अगर तुमसे पूछ दे, सवाल कभी कभी क्या करता है, पहले लंबाई देता है, 3 बाद में चौड़ाई देता था। अब 2-3 मत बताना। जब लंबाई पूछे तो 3 बता देना, चौड़ाई याद कर लेना, चौड़ाई कम रहेगा बस। आर्टिकल 51 के, यहाँ 51 लिखा होगा। आर्टिकल 51 के ए में तिरंगे के बारे में बताया गया। 51 ए में यानी कौन सा है? मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन बता देते हैं। किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव सत्याग्रह छापा में भाग लिया था? तो प्रीतिलता भांडेदार और कल्पना दत्त ने लिया था। IR के संस्थापक कौन है? तो मास्टर सूर्य सेन थे, जिसे मास्टर दा भी कहा जाता है। इन्हें फांसी कब दिया था? 1934 में दिया गया था। कब इसकी स्थापना हुआ? तो 1930 में हुआ था। देखो, काकोरी ट्रेन एक्शन, गजब सवाल है। काकोरी ट्रेन एक्शन कहीं कहीं पे लिखा रहता है ना, किस वर्ष में हुआ था? तो 1925 में हुआ था। 7 अगस्त 1925 में हुआ था। ये ट्रेन जो कि लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी, आर डाउन ट्रेन था, जिसका संगठन HRA के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक और अलायंस था। हिंदुस्तान रिपब्लिक, यहाँ पर हमारा ए था, अलायंस था, ठीक है। इसी के द्वारा हुआ था। अब देखो इसमें कौन कौन थे, देखना यहाँ पर। मुख्य आरोपी कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल थे, जिन्हें गोरखपुर में फांसी दे दिया गया था। फैजाबाद में फांसी किसे दिया गया था? तो अशफाक उल्ला खां को, ठीक है। ठाकुर रोशन सिंह को कहाँ पर दिया गया था? इलाहाबाद में फांसी दिया गया था। राजेंद्र लोहड़ी को कहाँ पर? गोंडा में दिया गया था। गोली किसने चलाया था? तो मंथन दास गुप्ता ने चलाया था। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं। कौन सी स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? किसने? वीडी सावरकर ने। देखो, सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है? तो मदन मोहन मालवीय ने मंडोक उपनिषद से लिया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। 3 फरवरी 1928 में आया था। इसका गठन कब हो गया था? तो 1927 में गठन हो गया था। क्यों गठन किया गया? जो 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम था, इसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन आना था। पर आना कब था भाई? तो 10 वर्ष बाद आना था। तो यानी कि 1929 में आना था, पर आ कब गया? 1 साल पहले ही आ गया। गठन 1927 में, पर इसका भी विरोध किया गया क्योंकि इसमें कितने 7 को अंग्रेज थे ही, 7 सदस्य 7 अंग्रेज थे। इसका भी विरोध चला था बहुत। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 23 मार्च 1942 को। डेट याद कर लेना। अब सवाल अब सन नहीं देता, अब डेट भी दे देता है। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 में। तो चौरी चौरा घटना कब होता? 4 फरवरी 1922 में होता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन इसके घटना के बाद समाप्त कर दिए थे महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं। 144वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित किसी समान वर्ग के आरक्षित रूप में कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण, मतलब वही है जो है जनरल वर्ग के लिए नहीं होता है, एक होता है ना जी, जनरल वर्ग के लिए कोटा मिलता है ना। अरे यार चलो अभी बता देंगे। हाँ, EWS सेम। तो जनरल वर्ग के कौन सा? तो EWS मिलता है ना, EWS वाला, उसी के लिए 10% आरक्षण की बात किया गया था 144वां संविधान संशोधन में। 102 संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है। 122 बिल, यहाँ पर बहुत लोग सोच रहे हैं बिल और संविधान संशोधन जो वो होता है इस मंत्र का। देखो, इसमें जो हमारा बिल चल रहा है, इसमें अगर आप संसद में देख लो तो वक्फ बोर्ड के बारे में बात चला, तो वो क्या हमारा बिल है। जब वही बिल हमारा लोकसभा राज्यसभा जब से पास होकर ना, राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर दें तो हमारा क्या कानून बन जाता है। अगर राष्ट्रपति साइन नहीं करते तो हमारा क्या हो जाता है? बिल हो जाता है। तो
तो जो जीएसटी आया था कौन से संविधान संशोधन, 101 संविधान संशोधन, और कौन सा बिल था, तो 122वां बिल था सन 2017, ठीक है, याद कर लेना। 6वें संविधान संशोधन किससे है, तो 14 वर्ष की बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए बात किया गया था। इस कहाँ पर जोड़ा गया था, आर्टिकल 51 के ए में से जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य में से जोड़ा गया था, याद कर लेना। 11वां कर्तव्य, ठीक है, पहले कितने 10 थे, पहले 0 थे, फिर इसके बाद 10 थे, फिर इसके बाद 1, जो हमारा आखिरी वाला कर्तव्य था, 11वां वाला कर्तव्य था, यही था शिक्षा के लिए। 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देना उनका अधिकार है, ठीक है, यानी गार्जियन का, ये उनका कर्तव्य, अपना शिक्षा ले सकते हैं, जिसे जोड़ा गया था सन 2002 में, बहुत इंपॉर्टेंट। 104 संविधान संशोधन एसटी के लिए था। भारत के अटॉर्नी जनरल देखिए महान्यायवादी कहा जाता है, ठीक है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पे, पीएम की सलाह पर। सारा राष्ट्रपति जितने भी नियुक्ति करते हैं पीएम की सलाह पे करते हैं। और जितना औपचारिक रूप से देखोगे तो राष्ट्रपति ही है, सारा सिग्नेचर राष्ट्रपति का होता है, पर किसके इशारे पर होता है, सब पीएम के इशारे पर होता है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का वर्णन है, जिससे कि केंद्र में जो सरकार है उसके लिए महान्यायवादी होता है ना, महाधिवक्ता किसके, राज्य सरकार के लिए होता है। तो ब्रिटेन से यह पद लिया गया। आर्टिकल 58 में संसद की बैठक में भाग ले सकता है पर वोट नहीं दे सकता। जो महान्यायवादी के सदस्य होते हैं वो संसद में बैठ सकते हैं, बात सुन सकते हैं, देख सकते हैं, मजा मार सकते हैं, पर क्या वोट नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 105 में संसद सदस्य विशेषाधिकार है। पहले महान्यायवादी कौन से थे, MC तलवार थे। दूसरे कौन थे, सीके थे। सबसे कम समय तक कौन थे, सोराबजी थे। वर्तमान मतलब महान्यायवादी कौन है, R वेंकट रमनी है, 16 में है। संसद में मजा मारो भाई, घूमो फिरो, मस्त खाना खाओ। 16वां देते हैं। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत, जितना अनिवार्य होता है 2% होता है। या तो 4+ राज्यों में लोकसभा और विधानसभा में वैध मतों का कितना 6% होना चाहिए, ठीक है, या तो लोकसभा में 4 सीटें होना चाहिए, तो उसे एक नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। जैसे देखो पिछली बार चाहे आम आदमी पार्टी को मिला था। नेशनल पार्टी देखो बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, आम आदमी पार्टी एनपीपी है, और सीपीआईएमएम है। देखो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया था, 1951 में, इसी के लिए आया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राजनीतिक गठबंधन जो एनडीए है का फुल फॉर्म क्या है। देखो एनडीए, अब बहुत लोग एनडीए से ये मत समझ, नेशनल डिफेंस एकेडमी, गलत ना, ठीक है। नेशनल क्या होता है एनडीए का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ना। ये अगर राजनीतिक यहाँ पर लिखा है ना भारतीय राजनीतिक गठबंधन, समझ में आ गया। तो इंडिया का क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। देखो 18वां लोकसभा जो था एनडीए अलायंस, जो वर्तमान में जो बने थे प्रधानमंत्री सन 2024 में, तो उसमें बीजेपी ने एकमात्र, बीजेपी ने कितना 224 जीता था। और अदर जितने इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टी है, जैसे नीतीश का पार्टी हो गया, वहाँ से चंद्रबाबू नायडू का पार्टी हो गया ना, महाराष्ट्र में उनका हो गया, शिवाजी का जो है उनका पार्टी हो गया, बाकी उपेंद्र को स्वागत वो हार गए, बाकी ये सब क्या इंडिया अलायंस के पार्टी, चिराग पासवान के ये सब। तो कितने 53 को सांसद जुड़े थे और 240 थे बीजेपी के, तो टोटल कितने 293 सांसद बने थे। और एक थे एनडीए अलायंस थे, और विपक्ष में का इंडिया अलायंस है, जिसके 233 चाहे 235 जीते थे। कांग्रेस का 99 सांसद बने थे। देखो एनडीए के पहले पीएम कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, याद कर लेना, ठीक है। मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं, तो माजुली द्वीप पे, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बसते हैं। ये लोग असम में पड़ता है, ठीक है। पहला भारतीय द्वीप जिला कौन सा है, यही है, सन 2016 में। सबसे बड़ा नदी द्वीप यही माजुली द्वीप है। सबसे छोटा कौन सा, मयूर है, ठीक है। बोडो, कार्बो और दिमिसा जनजाति कहाँ पाई जाती है, असम में पाई जाती है। टोडो जनजाति तमिलनाडु में। जारवा और ओंग जनजाति और अंडमान निकोबार में। बिरोहोर जनजाति कहाँ पर, झारखंड में। चकमा कहाँ, मेघालय में। अंगामी जनजाति कहाँ, नागालैंड में। बुक्सा और जॉन्स सारी कहाँ पर, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा भारतीय हवाई दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है, ठीक। कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है जो पूर्ण रूप से कितना सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। यूएनईपी के द्वारा घोषित किया गया। तो यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुआ था, जिसकी कहाँ पर हेडक्वार्टर है, नैरोबी में है। सौर ऊर्जा से संचालित नाव कौन सी है, आदित्य, जो कि केरल में चलता है। क्वेश्चन नंबर 20, अगर भारत की पहली लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो पीर पंजाल सुरंग है, बनिहाल दर्रा के पास में, जम्मू कश्मीर में। इसकी कितनी लंबाई है, तो 11.215 किलोमीटर। सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी थी, श्यामा प्रसाद सुरंग है, ठीक है, जिसकी लंबाई देखो 9.28 किलोमीटर है, ठीक है। अटल सुरंग, इसकी लंबाई देखो 9.02 किलोमीटर है, जिसकी सन 2020 में उद्घाटन किया गया था मोदी के द्वारा। 21, भारत के ब्रॉड गेज पटरियों के मध्य की दूरी कितनी है, तो 1676 गीगी है, ठीक है। नैरो गेज कितना 762 mm है। मीटर गेज कितना 1000 mm है, याद कर लेना, ठीक है। माइक गेज यानी कि 1435 है। मेट्रो प्लस मैरोमीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। 22 देख तो, सरल घरेलू उत्पादन किसका
कुल मूल्य है। तो एक विशिष्ट वर्ग के दौरान उत्पादित सभी अंकित उत्पादन एवं सेवाओं का है। क्वेश्चन नंबर 23, IFSC का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। तो MICR, अब देखो यहाँ पर पूरा MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। CASA यानी कि CASA का करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। MMID यानी कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। PBX यानी कि प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। यहाँ पर हमारा क्या है? PFMS। P से क्या होगा? पब्लिक हो गया, F से फाइनेंशियल हो गया, M से मैनेजमेंट हो गया, ये से क्या होगा? हमारा सिस्टम हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 हमारा, किस उत्पादन के मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कई उत्पादन में मूल्य में वृद्धि होनी, जिसका परिणाम स्वरूप मतलब देखो यहाँ पे, किस उत्पादन के मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कई उत्पादन के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है, ठीक है, कौन सा ऐसा उत्पाद है, कौन सा ऐसा चीज़ अगर उसका मूल्य बढ़ता है तो बाकी और भी चीज़ का मूल्य बढ़ जाएगा। तो पेट्रोलियम का कई सारी चीज़ें इस पर निर्भर होती है, ये बढ़ेगा तो और भी चीज़ें बढ़ जाएंगी, ठीक है। कौन सी भाषा AI के लिए उपयुक्त है? तो कौन सा है? प्रोलोग है। पाइथन सबसे उपयोग लैंग्वेज है। AI के लिए नई भाषा कौन था? NLP यानी कि न्यूट्रल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। कंप्लीट हो गया, बाकी आप टेलीग्राम पर मिल जाएगा PDF। जय हिंद।